आधे तुम बर्बाद हुए हो मोमोज खा खा के और फिर कंप्लेन करते हो। आजकल लोग बहुत अलग अलग फिल्म टाइप के लोग हो गए भाई। भैया ना हॉरर व्लॉग बनाओ कि हॉन्टेड प्लेस को एक्सप्लोर करो। यूट्यूब पे आने से पहले ही मुझे रियल लाइफ एक्सपीरियंस इस चीज़ के हो चुके हैं। गाइस अभी आपने देखा थोड़ी देर पहले नहीं, काफ़ी घंटों पहले कि ये अरे कहाँ गया, ये एसी बिल्कुल मस्त वाला सर्विस हो रहा था। मैंने सोचा आज तो तूफ़ानी हवाएं पड़ेगी। क्या है कि अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी हो गई थी तो ये जाम सा हो गया था। लेकिन फिर उसने कहा कि भाई बहुत अल्ट्रा डीप क्लीन किया, तो उसने कहा कि भाई आधे 1 घंटे बाद भैया इसको चलाना। तो मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तो नहीं चलाया, लेकिन ये अपने आप चल पड़ा, खुद अपनी मर्ज़ी से चल रहा है इस वक्त ये। तो अभी मेन स्विच मैंने इसका ऑफ़ कर दिया है। अभी ये ऐसा हो गया है ना कि ये बिल्कुल मनमौजी हो गया, ये किसी के बस में नहीं रहा, हाथों से निकल चुका है एसी। इतना डीप क्लीन और अच्छे से साफ़ हो चुका है। तो अब जो मैं सोच रहा था कि मेरे पास बहुत अच्छा एयर फ्लो आएगा, बहुत ठंडक सी मुझे महसूस होगी, मुझे उस बंदे ने चिपचिपा बना दिया है और खुद कह रहा है कि अब मैं शाम के बाद में आऊँगा। मैं ये देखो उमस हो रही है, एक ये आडा हमारे राजस्थानी, एक वो आडा, सब के ताकि एयर फ्लो बने। ठीक है, वैसे ऑप्शन है हम दूसरे कमरे में बैठ सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे बैठ के अपनी वर्क टेबल पे काम करता हूँ, इसलिए मुझे यहीं पे ही बैठना है। लेके तो लैपटॉप भी कहीं पे जा सकता हूँ, लेकिन क्या करें, मैं जहाँ अपना कहते हैं ना जहाँ पे बैठने में मन लगता है तो वहीं पे बैठे हैं और चिपचिपे हो रहे हैं। देखो ये कितनी खुश हो रही है, ये चाहती है कि मैं चिपचिपा बन जाऊँ। मैं भी साथ में चिपचिपी हो रही हूँ, आप अकेले नहीं हो रहे हो। नहाओगे नहीं तो तुम तो चिपचिपे बनोगे। गाइस हम तो रोज नहाते हैं इसलिए थोड़ा कम चिपचिपे हैं। भाई जिम के अंदर आ चुके हैं और अब शुरू करेंगे जल्दी अपना वर्कआउट। तो भाई काफ़ी लोग हैं जो मेरे चैनल पे स्टार्टिंग में भी पूछा करते थे कि भाई सप्लीमेंट वगैरह, तो मैं तुमको बता दूँ सप्लीमेंट के नाम पे मैं भी नहीं ले रहा हूँ सप्लीमेंट का। प्रोटीन पाउडर भी मेरे घर पे पड़ा हुआ है, मैंने डब्बा खोला था, आधा ही है और काफ़ी कितने ही कोई 2-3 महीने हो गए मैंने वो भी लेना बंद कर रखा है। और ऐसा नहीं है कि वो प्रोटीन पाउडर से कोई नुकसान होता है या कुछ होता है। जिन चीज़ों से नुकसान होता है आप लोगों को पता ही है कि वो क्या होता है, तो वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। काफ़ी लोग आजकल कहते हैं जिम जाने से नुकसान होता है, ये होता है वो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप अपनी क्षमता से उठाओ यार। तुम साला कोई 40-50 किलो का बंदा होगा, वो 100-150 उसकी उठाने की क्षमता नहीं होगी। अब कंधे में डाल के कोई स्क्वाट लगा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, हाथ मुड़ गया, हड्डी टूट गई, तो भाई उसमें तो तुम्हारी बेवकूफ़ी है ना। यहाँ पे आओ, ईगो लिफ्टिंग मत करो, किसको दिखाओगे। जिम में सब बराबर हैं, बस अपनी क्षमता के अनुसार उठाते हैं। आज जो तुमसे 10 किलो ज़्यादा उठा रहा, हो सकता है कुछ टाइम बाद तुम 5 उससे फालतू उठाओ। तो अपनी क्षमता से एक्सरसाइज करो और भाई देसी खाना खाओ, घर का खाना खाओ। आधे तुम बर्बाद हुए हो मोमोज खा खा के और फिर कंप्लेन करते हो कि किसी की बॉडी नहीं बन रही, किसी की कोई तकलीफ़ें हो रही है, किसी की कुछ हो रहा है। तो भाई उसमें जिम का कोई रोल नहीं है भाई, सारा रोल तुम्हारा है। और भाई जो फालतू की जो सुइयाँ ठोक ठोक के जो बॉडी बनती है उसमें कोई जान नहीं होती। जितने भी चारों तरफ पोस्टर लगे हुए हैं ना, तो ये जो बॉडी होती है ना तब तक ही कायम रहती है जब तक तुम्हारे वो सुइयाँ ठुकरे होते हैं। अब मेरा ये मानना है तुम सुइयाँ ठुका के ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 कंपटीशन में चले जाओगे और अपने इंडिया के अंदर उसमें से तुम जीत के कुछ ला नहीं पाओगे, लेकिन उस कंपटीशन खेलने के लिए तुम्हारे लाखों रुपए जो है ना जेब से ज़रूर चले जाएंगे। इससे अच्छा उससे कुछ काम धंधा करो, कहीं इन्वेस्ट करो, अपने पे ध्यान देना ना। जिम आओ, अच्छे से एक्सरसाइज करो, घर का खाना खाओ और सेहतमंद रहो। वो जब सुइयाँ ठुकता है ना भाई, तो जान पे भी उतनी ही रिस्क रहती है। और अपने तो कहावत है कि जान है तो जहान है। तो बस घर का खाना खा के एक्सरसाइज लगाओगे ना, तो ये जितनी ये जो बॉडियाँ बनी हुई है ना उससे ज़्यादा जान होती है शरीर के अंदर। अब भाई वही वाली बात हो गई ना कि जब तुम्हारी क्षमता इसकी है ना, लेकिन तुमको तो ये उठाना है। और ख़ासकर अगर कोई जिम में लड़की आ जाए तो फिर तो कहने ही क्या भाई, फिर तो मामला ही अलग हो जाता है। वो बात अलग है कि हमारे जिम में कोई लड़की नहीं है। कंट्रोल हो सकता है लड़कियों अगर तुम यहाँ आओगे तो तुम्हें क्या पता स्पेशल कोई डिस्काउंट भी मिल जाए, और डिस्काउंट की पुष्टि मैं बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। अबे साले। तो भाई घर पे आ चुका हूँ और नहा धो लिया हूँ, बिल्कुल फ्रेश हो गए हैं। और अब देख लो भाई बाजरे की रोटी, अपने आलू गोभी की सब्जी, मसाले वाली मिर्ची थोड़ी सी और प्याज, रायता वगैरह है वो मैं बाद में खाऊंगा अगर भूख और हुई तो देख लो भाई ऐसे कहने की बात नहीं है, देसी चीज़ अपन खाते हैं मस्त।
और साथ में सामने लैपटॉप लगा हुआ है, नेटफ्लिक्स चलाएंगे और आराम से धीरे धीरे बाजरे की रोटी के साथ में सब्जी खाएंगे। भाई मैंने एक चीज़ नोट करी है कि आजकल लोग बहुत अलग अलग फिल्म टाइप के लोग हो गए भाई, क्योंकि जब मैंने व्लॉग चैनल स्टार्ट किया था ना, स्टार्टिंग में कुछ एकाध मतलब नहीं एकाध तो नहीं यार 5-7 व्लॉग्स के बाद में थोड़ा सा जब पेस हल्का फुल्का बना था, उसके बाद में लोग मेरे को इंस्टा पे भी डीएम करते थे। कमेंट तो भाई मेरे चैनल पे पता नहीं वेले ही मतलब वेले क्या बोल रहा हूँ, मतलब कभी कभी आते हैं, आ जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो नहीं आते। वहाँ पे डीएम करके मेरे को क्या कहते हैं कि भाई भैया ना हॉरर व्लॉग बनाओ, कि हॉन्टेड प्लेस को एक्सप्लोर करो। तो भाई मैं वो नहीं करने वाला हूँ। हाँ, ये ज़्यादातर वो लोग करते हैं जिनको वास्तव में कोई रिसर्चेस करनी होती है, और किसी का चैनल ही शायद इस पे डेडिकेटेड होता है, क्योंकि लोग इसको यार देखना सुनना पसंद करते हैं, क्योंकि जाने की हिम्मत नहीं होती है। कई लोग होते हैं ना, वो हॉरर मूवी भी देखते हैं, आंख बंद करके भी देखते हैं, लेकिन एक वो किक सी मिलती है, एडवेंचर सा, थ्रिलिंग, जो कहते हैं ना, चिल्स मिलते हैं आपको। और एक फिर वो उस प्रकार के लोग भी होते हैं जो उनको पता है इस पे व्यूज़ आएंगे तो अंट कुछ भी बना देते हैं। 5-10 रुपए की जो नहीं होती किताबें फर्जी सी, उनकी भी कहानियों को उठा के इतना बड़ा चढ़ा के बताएंगे ना कि भाई ये बहुत असली है, ये तो सत्य घटनाओं पर आधारित है। और उनका मतलब सत्य घटनाओं से तो बिल्कुल दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता है। मैं इन चीज़ों के लिए इसलिए साफ मना करता था क्योंकि यूट्यूब पे आने से पहले ही मुझे रियल लाइफ एक्सपीरियंस इस चीज़ के हो चुके हैं। अब मानता हूँ मैं इन सब चीज़ों में, तो फालतू आगे चल के और बस ये यहाँ पे कंटेंट डालने के लिए पंगा मैं लेना नहीं चाहता, और किसी को लेना भी नहीं चाहिए। दुनिया में बहुत तरह की एनर्जीज होती है, हमको सबकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए दिल से। तो यही है, जो भी था मैंने बता दिया। और पता है यार, लोग अभी भी देखो, जो देखने वाले तो देखेंगे और जिनको चुल होगी जाने वाले जाएंगे। खैर अपन इस व्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं, और जैसा कि हर वीडियो के एंड में मैं कहता हूँ कि डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मदर मैन। और जय श्री राम।